कि भाई जा रहा है कनाडा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा कनाडा का वीज़ा आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये स्टोरी टाइम है मेरे कनाडा वीज़ा का। जब मैं फिंगरप्रिंट देने गया तो वहाँ जो ऑफिसर थी वो कहती आपका तो वीज़ा लग ही जाएगा। मैं कहा मुझे यूएस पे भी लोगों ने यही कहा था कि आपका तो वीज़ा लग ही जाएगा, उन्होंने सीधा रिजेक्ट किया सी। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई RHS एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। क्या लगा साहब? ठीक है। कल की 16.5 घंटे की राइड प्रॉपर उठाऊं तो बॉडी में क्या नहीं, मैं नहीं उठा कड़कड़। खैर हम लोग पिछली वीडियो आपने देखी थी तो हम लोग पहुंचे थे चिल्लास टू इस्लामाबाद इन वन गो। 16.5 घंटे में कल लगे। आने के बाद सुकून से इस्लामाबाद हम सोए, सुबह उठे, बड़ा मज़े का नाश्ता किया और अभी आज का हमारा प्लान है सीधा लाहौर। आज हम अपने बेडों पे सोएंगे, आए अपने बाथरूम में नहाएंगे, आए। खैर अभी हम लोग बस यहाँ से इस्लामाबाद से निकलने लगे हैं रावलपिंडी से। हम रावलपिंडी में बाइक की कल जो 16.5 घंटे की राइड थी उसमें बाइक्स की क्या हालत हुई है, हमारी क्या हालत हुई है, वो तो शुक्र है हमने लेयरिंग बहुत अच्छी की हुई थी तो हमें पता नहीं लगा, वरना बारिश बहुत थी तो वो जैकेट, अंदर भी जैकेट, फिर शर्ट्स, फिर इनर्स और इस तरह चीज़ें, तो वो पता ही नहीं लगा कि इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है। जब वापस आए हैं तो हमने अपने बाइक्स की हालत देखी, कपड़ों की हालत देखी, हेलमेट की हालत देखी, तो हमें पता लगा कि क्या सीन है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये यहाँ से आपने बाइक को देखना शुरू करना है और इसके टायर्स और जो भी हालत है। टैंकी मेरा तो फिर येलो है, मुझे लगता था कि येलो ज़्यादा गंदा होता होगा लेकिन येलो पे मिट्टी का पता नहीं लगता। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये हमारे हाथों के ऊपर हो रहा था सारा। ये सामने फ्रंट शील्ड और ये सारा गायब हुआ है। कार्डो के ऊपर जो है वो गारा जमा हुआ है, हेलमेट की हालत बुरी हुई है। उसके अलावा ग्रे में आपको ज़्यादा पता लगेगा। हमारे ये जूते और ये सूट और इस तरह हर जगह पे मिट्टी पहुंची हुई है। ये यहाँ पहुंच के पता लगा। ये बॉयज़ सारे मिलने आए थे। व्लॉग में आ रहे हो इस टाइम? क्या हाल है? क्या क्या नाम है सबका? अब्दुल्ला, राफे, अब्दुल अहद, अब्दुल राफे, हुज़ैफा। ये सारे पेपर देखे हैं, सुबह बाइक देख के गए हैं खड़े हुए और ये जल्दी जल्दी पेपर छोड़े हैं अपना। चलो ओके यार, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओए होए ये ग्लव्स कितने हल्के लग रहे हैं, दुनिया ही बदल गई। अस्सलाम वालेकुम, टाटा बाय बाय। ये है मिस्टर वलीद, गौरसी साहब के भांजे। इनके साथ बड़ी अच्छी कंपनी रही हमारी। शर्मा रहा है। चलो निकल रहे हैं हम पिंडी से और हमें मजाक के अलावा फ़ील हो रहा है कि अभी सर्दी यहाँ पे तो आई नहीं। मतलब वो बॉडी को पिछले 5-6 दिन में इतनी आदत हो गई है वो माइनस टेम्परेचर में फिरने की। तो ये हालांकि अच्छा मौसम है इस्लामाबाद में, लेकिन अभी फ़ील हो रहा है कि जैकेट का लाइनर भी उतारना पड़ेगा और इनर भी उतारना पड़ेगा क्योंकि हल्की हल्की गर्मी सी फील हो रही है। पता नहीं क्या चक्कर है। चल रहा है कार्ड भी। ओए मेरा इतना दिल कर रहा है वहाँ से बाइक वॉश करा लें, लेकिन लाहौर जाके ही कराएंगे। 3 का ही कर दो, बस 3 का पूरा कर दो। पेट्रोल दोनों का डले जी 3-3 हज़ार का, तकरीबन 11.12 लीटर्स मेरा है। आपका भी इतना ही है? 11.1 लीटर दोनों का। अब जी गड्डी लाहौर नू पाओ। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अच्छा भाई, तो भाई दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता है इस सीरीज़ को इतना पसंद करने के लिए। जैसे हमारी पहले वाइल्ड वेंचर थी उसी तरह से इस सीरीज़ पे भी रिस्पांस, मुझे ऐसा अभी तक फ़ील हुआ है कि उससे ज़्यादा आप लोगों का इस पे रिस्पांस आया। अच्छा, बट मैं जाके स्टैट्स चेक करूँगा, फिर पता लगेगा। मैं इंस्टाग्राम पे बताऊँगा कि उसके हमारे क्या स्टैट्स थे और इस सीरीज़ के क्या हैं। तो थैंक यू सो मच यार इस सीरीज़ को इतना पसंद करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। और जैसे कि आपको पता है पीक दिसंबर था, तो पीक दिसंबर में नॉर्थ का बाइक ट्रिप करना एक डेयर है, मजाक के अलावा कह रहा हूँ। हम कर आए, शुक्र है अल्लाह का, सब खैर खैरियत से हो गया। अदरवाइज़ काफ़ी मुझे जो है ना वो बाइकर्स के भी मैसेज आए कि यार ख्याल करना, टायर चेंज करके जाओ, विंटर टायर लगाओ, ये वो इस तरह की चीज़ें। तो थैंक यू सो मच इसको मोहब्बत देने के लिए, इसको प्यार देने के लिए, सीरीज़ को पसंद करने के लिए। भाई आपका शुक्रगुज़ार है और अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से ये ट्रिप कंप्लीट हो रहा है। अल्लाह करे लाहौर भी हम खैर खैरियत से पहुँच जाएँ।
पिछली बार जब हमने ट्रिप किया था ना, तो चिल्लास से लेके लाहौर तक वो ट्रिप मेरा एक तरह से मतलब वो मुझे अजाब सा लग रहा था, क्योंकि अप्रैल था और इस साइड पे अप्रैल में अभी हम वापस आए तो हमें नॉर्मल लग रहा है मौसम दिसंबर में, तो वो अप्रैल में यहाँ पे हो गई थी गर्मी, ऊपर से ट्रैफिक गर्मी, तो वो मुझे लग रहा था कि यार मैं किसी तरह लाहौर पहुँच जाऊँ। लेकिन इस बार मैं शुक्र है अल्लाह का, कम्प्लीटली फ्रेश ज़बरदस्त मौसम और बेहतरीन किस्म की राइड है। मैं अभी तक इसको एंजॉय करता हुआ जा रहा हूँ, तो मुझे भी ये नहीं लग रहा कि बस मुझे लाहौर पहुँचा दो, ऐसा वाला कोई सीन नहीं है। Hi ladies and gentlemen, this is your Captain Rana Hamza Saif. Right now we are crossing Jhelum City on the speed of 55 kilometers per hour. इस टाइम हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जी झेलम को, और अभी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने कहा था कि मेरा एक वीज़ा लग गया बड़ा मज़े का, और मैं जा रहा हूँ एक बड़े मज़े के मुल्क में जहाँ का टेम्परेचर -20 to -30 है। एंड दिसंबर में इतना होगा। तो आप लोग गेस करो कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो काफ़ी लोगों ने गेस किया और बीच में से अक्सर लोगों ने सही भी गेस किया कि भाई जा रहा है कनाडा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा कनाडा का वीज़ा आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये स्टोरी टाइम है मेरे कनाडा वीज़ा का कि किस तरह से अप्लाई हुआ, किस तरह वीज़ा मिला है, कितना मिला है और क्या सीन है। खैर मैंने आपको पता है कि इस साल स्टार्ट में जो है वो मेरा एडमिशन हुआ था न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में, और मैंने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझे वीज़ा नहीं दिया यूएस ने। केस मेरा स्ट्रॉन्ग था, एडमिशन मेरा हुआ था, वहाँ पे मैंने पेमेंट्स की हुई थी न्यूयॉर्क में। लेकिन उन दिनों एक तो आपको पता है कि यूएस का वीज़ा जो है ना वो गुड डे और बैड डे होता है, कि वीज़ा लग गया तो गुड डे, वीज़ा नहीं लगा तो बैड डे। ऑफिसर का मूड अच्छा नहीं था, वो वीज़ा रिजेक्ट कर दे। यूएस का वीज़ा इस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन उन दिनों कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ भी थे, कुछ मुल्की हालात इस तरह के थे, जो भी हुआ वीज़ा रिजेक्ट हो गया मेरा यूएस का। और मैंने आप लोगों को वो स्टोरी बताई थी, तो आप सब ने मुझे बड़ा सपोर्ट शो किया था कि कोई बात नहीं है वो तो खैर वो वीज़ा रिजेक्ट हुआ। और उसके बाद देखो अल्लाह ताला ने मुझे हज पे बुला लिया, और क्या क्या ज़िंदगी में बंदा सोचता कुछ है और होता उससे भी अच्छा है। तो मेरे एक कज़न है अरसलान परवेज़ सनी भाई, वो होते हैं कनाडा में, कैनेडियन सिटीज़न है वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार कनाडा का वीज़ा अप्लाई करो। मैं कहा यार सनी भाई अभी मैं पहले यूएस जो है ना वो रिजेक्ट हुआ है, अभी मैं इतनी जल्दी और कोई बड़ा वीज़ा क्योंकि एक साल में मैं कोई और बड़ा वीज़ा कर दूं अप्लाई और वो भी रिजेक्ट हो जाए, तो मेरे लिए वो जो है ना मुझे एक जेन में बैठी हुई थी चीज़ कि यार मेरे पासपोर्ट के लिए वो वीकनेस ना कोई आ जाए पासपोर्ट में, क्योंकि मैं बहुत, आपको पता है कि मैं बहुत ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा रिस्क कोई नहीं लेना चाहता कि मेरे पासपोर्ट पे या मेरी इस तरह कोई एलिगेशन लग जाए। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर ऊपर नीचे 2-3 दफ़ा यूरोप यूके इस तरह आप अप्लाई करो और 2-3 दफ़ा ही रिजेक्ट हो जाए, तो एलिगेशन भी लग जाती है कि आप अगले 10 साल अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं वो चीज़ें नहीं करना चाह रहा था कि यार इस साल मैंने भी यूएस किया था अप्लाई, अब फिर मैं कनाडा कर दूं, ये भी इतना बड़ा वीज़ा है और कनाडा वैसे भी टूरिस्ट को इतनी आसानी से वीज़ा देता नहीं है। तो वो कहते नहीं नहीं तुम करो अप्लाई, ये वो देखते हैं क्या करते हैं कुछ ऐसे वैसे। खैर हम लोगों ने एक दिन बैठे हम दोनों कॉल पे और स्क्रीनें खोली अपने अपने सामने, कनाडा का पोर्टल खोला, उस पर सारे फॉर्म फिल किया, जो भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी थे वो मैंने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगाए और ऑनलाइन फ़ी पे की। उसके बाद प्रोसेस ये होता है कि आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हो और फिर आपको जो है वो ईमेल आती है कि जी अब जाके आप अपने फिंगरप्रिंट्स दे दें एम्बेसी में। लाहौर में कलेक्शन सेंटर गैरीज में वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने फिंगरप्रिंट्स अपने लगाए। जब मैं फिंगरप्रिंट देने गया तो वहाँ जो ऑफिसर थी वो कहती आपका तो वीज़ा लग ही जाएगा। मैं कहा मुझे यूएस पे भी लोगों ने यही कहा था कि आपका तो वीज़ा लग ही जाएगा, उन्होंने सीधा रिजेक्ट किया सी। तो खैर अब मुझे बताया कि जी कनाडा का जो रिस्पांस टाइम है फिंगरप्रिंट देने के बाद, वो अक्सर लोगों का 7-7 महीने बाद रिस्पांस आ रहा है, अक्सर लोगों का साल के बाद रिस्पांस आ रहा है। तो मैं बड़ा कंसर्न था कि यार मेरा पासपोर्ट तो नहीं होल्ड होगा, मैंने तो ट्रैवल करना है। तो वो मुझे पता लगा जी कनाडा आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं करता जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो। जिस तरह हर मुल्क है वो पासपोर्ट ले लेता है, वीज़ा आपका 10 दिन बाद आए, महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, तो वो आपको तब पासपोर्ट वापस करते हैं। तो कनाडा ऐसा नहीं करता। कनाडा ये करता है कि जाके जिस तरह मैंने फिंगरप्रिंट दिए दे के मैं वापस आ गया। तो मुझे सनी भाई ने ये बताया था कि कनाडा का ये सीन होता है कि वो आपका पासपोर्ट नहीं लेंगे फिंगरप्रिंट्स के साथ, आपको कुछ दिन बाद ईमेल आ जाएगा, कुछ दिन बाद या जब भी रिस्पांस टाइम जो भी चल रहा हुआ कि अगर तो वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो वो ईमेल पे ही बता देंगे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट है, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं, चुप करके घर बैठो चिल मारो। अगर वीज़ा लग गया कनाडा एम्बेसी अगर सोच ले कि हाँ इस बंदे को वीज़ा देना है,
तो वो आपको ईमेल करते हैं कि अपना पासपोर्ट लेके आ जाओ और पासपोर्ट सबमिट करवा दो। तो खैर अब ये बड़ा एक सीन था कि मेरे लिए एक नई चीज़ थी। पहले ये कि पासपोर्ट पकड़ाया, वीज़ा लगा, पासपोर्ट वापस आ गया। तो मैं रोज़ ईमेल चेक करता था ना क्या सीन चल रहा है। मुझे 15 दिन बाद ईमेल आई कि अपना पासपोर्ट जो है ना वो सबमिट करवा दें। अब ये मेरे लिए वो मोमेंट था कि मैं सोच रहा था कि यार अब इन्होंने पासपोर्ट मांग लिया है तो ये क्या मतलब है, मेरा वीज़ा लग गया है या नहीं लगा, ये क्या है। मैंने सनी भाई को वही ईमेल भेजा कि ये मुझे ईमेल आया। वो कहते मुबारक हो, वीज़ा लग गया है लेकिन अभी किसी को बताना ना। फिर मैं उसके बाद अगले दिन जो है मैंने पासपोर्ट उठाया, मैंने अपॉइंटमेंट बुक की गैरीज की दोबारा। पासपोर्ट लेके मैं वहाँ गया तो वहाँ जाके वो फिर मुझे ऑफिसर मिली जिन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए थे। उन्होंने कहा मैंने आपको कहा था ना आपका वीज़ा लग जाना है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये लग गया, कन्फर्म, पक्का, ठप्पा। वो कहती कि ये 95% है कि वीज़ा लग गया है। 5% ये होता है कि पासपोर्ट मांगने के बाद भी कनाडा रिजेक्ट कर दे। वो 5% चांसेस है और वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर होता है। तो खैर मैंने पासपोर्ट सबमिट करवाया। वहाँ पे जब मैं पासपोर्ट सबमिट करवाने गया तो मुझे जितने भी लोग मिले ना, किसी को 8 महीने बाद ईमेल आई थी फिंगरप्रिंट्स के, किसी को 9 महीने बाद ईमेल आई थी, किसी को 7 महीने बाद। तो इतना लंबा लोगों का रिस्पांस टाइम था। ये अल्लाह की तरफ से मेरी गुड लक थी कि मुझे सिर्फ 15 दिन के अंदर ईमेल आ गई कि आके अपना पासपोर्ट दे के जाओ, वीज़ा लग गया। तो खैर मैंने वहाँ पे पासपोर्ट सबमिट करवाया। करवा के मैं वापस आया और ये उन दिनों की बात है जब जेडी के भाई की शादी चल रही थी। तो मैं पासपोर्ट सबमिट करवा के शादी पे गया था। आप यकीन करो वीकेंड पे शादी थी। मैं पासपोर्ट सबमिट करवा के अगले दिन हम लोग गाँव गए हैं, बल्कि उसी दिन हम लोग गाँव गए हैं शादी पे। और शाम को मुझे ईमेल आई कि आपका पासपोर्ट लाहौर से निकल चुका है इस्लामाबाद के लिए। अगले दिन मुझे ईमेल आई कि आपका पासपोर्ट इस्लामाबाद एम्बेसी में पहुंच गया है। उससे अगले दिन ईमेल आई कि आपका पासपोर्ट इस्लामाबाद एम्बेसी से वापस लाहौर भेजा जा रहा है। उससे अगले दिन ईमेल आ गई 4 दिन के अंदर। अगले दिन सुबह ईमेल आई मुझे 9 बजे, सो के उठा मैं 9-10 बजे। तो ईमेल आई हुई कि आपका पासपोर्ट जो है वो कलेक्शन के लिए रेडी, आके ले जाओ। अभी तक इस पॉइंट तक मुझे नहीं कंफर्म था कि मेरा वीज़ा लगा है कि नहीं। मुझे बड़ा था, मैं मतलब एक्साइटेड हो रहा था कि हाँ यार चल तो सब वही रहा जो मुझे बताया कि अगर वीज़ा लग जाए तो ये प्रोसेस होता है। खैर मैं दोबारा गया, सुबह उठा जल्दी। तो मैं अब अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि वीज़ा लग गया हो। वरना मतलब इस पॉइंट तक मैंने सोच लिया था कि मैं कनाडा का मेरा वीज़ा लग चुका है, मैं जा रहा हूँ। मैं वहाँ की चीज़ें सोचनी शुरू कर दी थी, मैंने कहाँ जाना है, ट्रैवल क्या होगा। तो खैर मैं सुबह गया, उठ के जाके मैंने अपनी स्लिप दी। उन्होंने मुझे वो निकाल के दिया। वो मोस्टली स्टाफ जो है वो सब्सक्राइबर था वहाँ पे। तो वो जिन्होंने पासपोर्ट दिया वो भी कहते हैं कि राना साहब मुबारक हो। मैं कहा जी खैर मुबारक, इसको खोलने तो सही, दिखाएं वीज़ा लग गया है। कहते हैं हाँ चेक कर लें। मेरी फिर एक दफ़ा होगी, मैं कहा ये कह रहे हैं हाँ चेक कर लें, क्यों कह रहे हैं। मैंने इन्वेलप खोला, पासपोर्ट खोला, मैं सफ़ा देख रहा हूँ कौन से पे कौन से। वो कहते हैं मुझे दिखाएं। तो उसने मेरे पासपोर्ट पकड़ा, उसने खोल के दिखाया, ये लें जी मुबारक हो, आपका कनाडा का वीज़ा लग गया है। और मेरा लगा भी काफ़ी सालों का है अल्हम्दुलिल्लाह। और मल्टीपल एंट्री है, मैं जब मर्ज़ी जाऊँ, जितने मर्ज़ी टाइम के लिए जाऊँ। मैक्सिमम स्टे मेरा ख्याल है मैं 6 महीने कर सकता हूँ, लेकिन मल्टीपल एंट्रीज़ हैं, जब मर्ज़ी जाऊँ, जब मर्ज़ी वापस आऊँ। तो वो जब उसने देखा ना इतने सालों का वीज़ा लग गया है, तो उसने मुझे पूछा कि चलें, कहता मैं कहीं कमेंट करके नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बता दें आप शिफ्ट हो रहे हैं। मैं कहा यार मैं शिफ्ट बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं कहीं मूव नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ट्रैवल के लिए अप्लाई किया था मैंने, तो मुझे उन्होंने वीज़ा इतना दे दिया। तो कहता नहीं आप बताएं। मैं कहता किसी को नहीं बताऊंगा। मैं कहा भाई नहीं, मैंने क्यों पाकिस्तान छोड़ के जाना यार, मैं तो वैसे ही इस हक़ में नहीं हूँ कि अपना मुल्क छोड़ के बाहर कहीं जाया जाए। तो मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ट्रैवल के लिए मैंने अप्लाई किया। खैर मैं निकला, मैं इतना खुश अल्हम्दुलिल्लाह, इतना खुश भाई कि आपकी सोच है। क्योंकि कनाडा वीज़ा वो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वीज़ा है, समझ सकते हो। इस पर 37 या 38 कंट्रीज़ मुझे वीज़ा ऑन अराइवल हो गए हैं, जिसमें आई थिंक मैक्सिको भी है और नॉर्थ अमेरिका शायद, या पता नहीं सेंट्रल अमेरिका, इस तरह मुझे कंफर्म नहीं है। वो एक लिस्ट है, मैंने वो सही तरह पढ़ी नहीं है। तो 37 या 38 कंट्रीज़ इस वीज़ा के ऊपर मुझे वीज़ा ऑन अराइवल है। तो ये कहानी हुई और शुक्र है अल्लाह का, बड़ा एहसान है। आप कुछ प्लान करते हो, अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और प्लान किया होता है। अभी खैर ये है कि लाहौर पहुँच के मैंने अपनी सारी तैयारी शुरू करनी है कि कहाँ जाना है, टिकट्स बुक करनी है। वो अभी मैं सोचूंगा कि मैंने किस तारीख को जाना है, क्योंकि दिसंबर के एंड में बॉक्सिंग डे सेल भी होती है, दुनिया की बहुत बड़ी सेल है, और क्रिसमस भी आ रहा है। तो क्यों ना जाके देखा जाए कि किस तरह से सारा कुछ वहाँ पे होता है। देखता हूँ अभी कब की फ़्लाइट मिलती है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो खैर मैं आपको बाद में अपडेट करता रहूँगा। तो आप में से जो भी लोग कनाडा से देख रहे हैं, भाई आ रहा है इंशाल्लाह। मुझे कमेंट्स में आप सजेस्ट कर सकते हैं कोई मज़े की अगर जगह हो कि यहाँ पे मस्त जाना चाहिए, यहाँ मस्त। अभी मेरा फ़िलहाल जो प्लान है वो कैलगरी और टोरंटो का है। उसके अलावा मैं देखूँगा कि अगर मेरे पास इतने दिन हुए, टाइम हुआ, तो फिर मैं और जगहों पे आऊँगा। वरना
ब्रो मल्टीपल वीज़ा ब्रो अगले साल आ जाएंगे ब्रो खैर वो मौलवी साहब ਨੂੰ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਮੌਲवी ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੌਲवी ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਉਹ ਬਿਗ खड्डास आहिस्ता चलाओ आहिस्ता क्या हाल है ठीक हो आराम से चलाओ बाइक हेलमेट भी नहीं लिए हुए अच्छा अच्छा चलो हेलमेट लिया करो सही है व्लॉग में आ रहे हो चलो सही है ओके अल्लाह हाफिज हट जाओ तकरीबन 172 किलोमीटर के बाद हमने ब्रेक लिया है। इस टाइम हम लोग हैं गुजरात में। ये दो बॉयज़ हमें मिले। क्या नाम है भाई आपका? मुशाहिद। अयान और मुशाहिद फ़ोन अपना कहीं भूला है। शादी से आए हो? जी ये सब क्या क्या खाया है? अभी खाने लगे फरार हो गए हैं चलो ओके थैंक यू यार। खैर गौरसी साहब पहली वीडियो में मैंने बताया था कि ईरान आप गए थे। वो स्टोरी बता दो ज़रा इनको ना जल्दी से। वो मेरे पीछे पड़े हैं उस दिन। ईरान की स्टोरी किधर गई? अभी सितंबर में गया था और वही ईरान एक्सप्लोर करते हैं। 27 डेज ईरान रहा हूँ। 27 डेज यहाँ से बाइक पे कोयटा से ईरान बॉर्डर क्रॉस ये किया था ना उन दिनों में बारिशें बड़ी हो रही थी। हाँ सैलाब भी तभी आया हुआ था। बाइक लोड किया था ट्रक पे। अच्छा ट्रक कोयटा ले गया था। मैं बाय एयर कोयटा गया था। ओके कोयटा से आगे फिर 2 दिन लगे थे हमें पाकिस्तान बॉर्डर तक। अच्छा फिर ईरान एंटर हुए और फिर ईरान हमारा जो प्लान था बेसिकली वो ये था कि हमने इकट्ठे जाना था। यहाँ से प्लान ये था ईरान से आज़रबाईजान से जॉर्जिया से होते हुए टर्की हमने जाना था। तो ये हमारा प्लान था। फिर उसके बाद शुरू यहाँ से हुआ था प्लान। उसके बाद मैं एकदम हज पे चला गया। हज के बाद 1-2 और मुल्कों का ट्रिप आ गया बीच में तो वो प्लान डिले हो गया। फिर दोबारा प्लान बना हमारा इकट्ठे ये जो सितंबर वाला। फिर मेरे को एक तो पता नहीं चीज़ें फंस गई। मैंने गौर से कहा यार मेरी वजह से ना अपना प्लान ना खराब करो निकलो तुसी जाओ मैं फिर कभी देखूंगा। तो ये बड़ा मजे का ट्रिप करके आए। अच्छा ईरान की क्या फर्क और क्या चीज़? बहुत जबरदस्त है। हमारे से इंतहा के डेवलप्ड लोग हैं। चलो तो सड़कों पे हमारी तो फिर माशाल्लाह चिल ही है। हमारा नॉर्थ में जाके जो है ना वो उससे अच्छा कुछ नहीं है। मोटरवेज पे ना बाइक चलाओ नहीं है लेकिन वो हम टूल प्लाजा पे जाके सिर्फ वो देखते थे ना। हमें कहते थे जहाँ घर के टूरिस्ट हो हम हाँ हमारा घर हाँ और वो उस पे उन्होंने कहना कि चले जाओ मोटरवे पे। टूरिस्ट को मोटरवे पे जाने देते हैं। हर शहर में मोटरवे पे फिर खैर ये दास्तान थी। वो तो डिटेल में किसी दिन बैठेंगे तो बताएंगे ईरान की क्या क्या इनकी स्टोरियों में। जब मिलते हैं ईरान की स्टोरी कोई चैप्टर खुल जाता है खाने की ईरान की बड़ी तारीफ इन्होंने की है वो मैं अब ट्राई करूँगा कभी जाके कबाब। ये 2 बॉयज़ मिले। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम हमजा है। मेरा नाम फाहद। अच्छा आप गुजरात से हैं दोनों? हम वजीराबाद से हैं। वजीराबाद से? हाँ जी। खान साहब को बचाया नहीं आपने? खान साहब को बचाने की कोशिश तो की थी पर वो उसमें कहीं हाथ थे। अच्छा सही चलो यार थैंक यू सो मच भाई बहुत शुक्रिया। हाँ आके क्या सोए क्या मज़ेदार किस्म का मैं सोया। अगला दिन शुरू हो चुका है और मैंने सोचा कि आपको अपना कनाडा वीज़ा भी एक दफ़ा दिखा दिया जाए। हमारा पासपोर्ट रेडी है सब कुछ रेडी है इंशाल्लाह। बस अभी एक दफ़ा थोड़ी होश आले में फिर फ़्लाइट्स वगैरह करूँगा वो सारी अपडेट आपको देता रहूँगा। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने की कोशिश करें। भाई को दुआओं में याद रखना। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफ़िज़।